सो हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईबीएफ बीसीबीएफ एग्ज़ाम के कुछ ज़रूरी सवालों और जवाबों के बारे में, जो कि हमेशा रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। 90% चांस है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर भी जो ये क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। तो हम जो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे और पहला सवाल हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एटीएम मशीन्स ऑपरेटेड बाय बैंक्स। बैंकों द्वारा संचालित एटीएम मशीनों का उद्देश्य क्या है। इसका जवाब होगा बी, टू अलाउ कस्टमर्स टू विड्रॉ फंड्स 24/7। ग्राहकों को 24/7 धन निकालने की अनुमति देना। देन हमारा जो क्वेश्चन होगा सेकंड, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक। बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका जवाब होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, जमा स्वीकार करना और पैसा उधार देना। देन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ अ कस्टमर रिक्वेस्ट ए डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट ड्यू टू लॉस। यदि कोई ग्राहक नुकसान के कारण डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध करता है तो क्या होगा। इसका जवाब होगा सी, द बैंक विल इश्यू अ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर सीकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द ड्रॉविंग ब्रांच एंड ऑब्टेनिंग एन आइडेंटिटी। बैंक आहर्ता शाखा से पुष्टि प्राप्त करने और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी करेगा। ये इसका जवाब होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अवेलेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए डिमांड ड्राफ्ट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है डीडी। डीडी भी अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आ जाता है, इसका मतलब है डिमांड ड्राफ्ट। ओके, निम्नलिखित में से कौन डिमांड ड्राफ्ट को परिभाषित करता है। इसका जवाब होगा बी, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए बैंक इंस्ट्रक्टिंग अनदर ब्रांच टू पे ए सम ऑफ मनी। बैंक द्वारा जारी किया गया परक्राम्य लिखित जिसमें किसी अन्य शाखा को एक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इसका जवाब बी होगा। और फिर हमारे पास में है पांचवा सवाल, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की वैधता अवधि क्या है। इसका जवाब होगा बी, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। जारी होने की तिथि से 3 महीने तक जो है इसकी वैधता रहती है। देन सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर यूएसएसडी बैंकिंग सर्विसेज। यूएसएसडी बैंकिंग सेवाओं के लिए किस प्रकार का फ़ोन आवश्यक है। तो इसका जवाब होगा सी, एनी मोबाइल फ़ोन ऑन जीएसएम नेटवर्क। जीएसएम नेटवर्क पर कोई भी मोबाइल फ़ोन यूएसडी बैंकिंग सेवाओं के लिए आवश्यक है। देन सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द यूएसएसडी प्लेटफॉर्म ओवर मोबाइल बैंकिंग ऐप्स। मोबाइल बैंकिंग ऐप की तुलना में यूएसएसडी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो क्या लाभ होगा। सी आंसर है इसका, नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल फ़ोन पर काम करता है। कौन सा नेटवर्क पर, जीएसएम नेटवर्क पर। ओके, तो सी इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास में है एट्थ क्वेश्चन, *99# ग्राहक के जरिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसका जवाब होगा बी, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट। देन बी हमारा आंसर होगा 8 क्वेश्चन का। फिर 9 क्वेश्चन हमारा होगा, 20,000 रुपये और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किस के साथ जारी किए जाने चाहिए। इसका जवाब होगा खाता प्राप्तकर्ता क्रॉसिंग, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग। ओके, सी आंसर होगा इसका। देन 10th क्वेश्चन हमारे पास होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा *99# यूएसएसडी बैंकिंग की नहीं है। तो डी जो है हमारे पास में केवल स्मार्टफोन पर उपलब्ध, यह इसका आंसर होगा। फिर हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, भुगतान बैंक, जिसका जवाब है केवल मांग जमा स्वीकार करते हैं। भुगतान बैंक क्या करते हैं, केवल मांग जमा स्वीकार करते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना, सी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। देन क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, भुगतान बैंक के विभिन्न कार्यों में शामिल है। क्या शामिल है, सी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। आंसर इसका होगा तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो ये क्या होंगे, फर्स्ट हमारे पास स्वीकार करना और भेजना। देन हमारे पास में थर्ड है यहाँ से उपयोगिता बिल भुगतान करना, और चौथा हमारे पास में म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पाद प्रदान करना। तो ये जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये है इसके आंसर है, भुगतान बैंक के विभिन्न कार्यों में शामिल है। ओके, तो सी इसका आंसर होगा 12th क्वेश्चन का। देन इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में बैंकों को मुख्यतः 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक जो होते हैं, इन 2 श्रेणियों में हमारे भारत के अंदर बैंकों को वर्गीकृत किया गया है। तो डी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक में के रूपांतरण के बाद 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया। किसके बाद में, बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बी इसका आंसर होगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास में 15th क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत भारतीय उपयोगकर्ताओं के पास मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए J2M हैंडसेट और GPRS कनेक्टिविटी है। तो 40% से भी कम के पास है। तो ए इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास में है 16th क्वेश्चन, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट मतलब कि आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से प्रेषण किया जा सकता है। इसका जवाब होगा सी,
किसी अधिकतम राशि की सीमा के बिना, मतलब कि कोई भी जो है राशि की सीमा नहीं है इसके अंदर। 16th का आंसर होगा सी। देन 17th क्वेश्चन हमारा है कि सरकारी प्रतिपूर्ति जी से किया जा सकता है, तो इसका जवाब होगा सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है ये। ओके, देन 17th का सी ऑप्शन होगा। देन 18th का आंसर हमारे पास में, पहले हम सवाल देख लेते हैं फिर हम आंसर आपको एक्सप्लेन करते हैं। निक्षेप बीमा के लिए प्रीमियम को, इसके बाद में खाली स्थान है तो उसको हमको भरना है यहाँ पर, संबंधित बैंकों द्वारा वहन किया जाता है। निक्षेप बैंक के लिए प्रीमियम को संबंधित बैंकों द्वारा वहन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, 18th क्वेश्चन का आंसर होगा बी। देन 19th का हमारे पास में सरकारी प्रतिभूति स्थान खाली है यहाँ पर किया जाता है, इसके अंदर हमें जो है फिल करना होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा जारी। देन 20th क्वेश्चन हमारा होगा कि रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को खोला जाता है आरबीआई के साथ में। ओके, तो सी इसका आंसर होगा। देन 21th क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल है, लघु खातों में एक वर्ष में सकल जमा से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने से? सी इसका आंसर होगा 1 लाख से। ओके, तो 21th क्वेश्चन का आंसर हमारा है सी। देन हमारे पास 22वां क्वेश्चन ये है कि यदि किसी मियादी जमा मतलब कि टर्म डिपॉजिट की अवधि पूर्ण हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता तो बैंक के पास दावा न की गई राशि पर, तो इसका क्या होगा? सी इसका आंसर होगा बचत बैंक जमा पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मियादी जमा की अनुबंधित ब्याज दर लगेगा, इनमें से जो भी कम हो। ओके, तो 22वें का आंसर होगा सी। देन हमारे पास 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। एक धन शोधन करने वाले मतलब मनी लॉन्ड्रर ने वित्तीय प्रणाली में काले धन का प्रवेश कराया है, फिर वह धन को उसके स्रोत से दूर करने के लिए धन के कई बार रूपांतरण या संचलन में लग जाता है। जब धन अंततः वैध अर्थव्यवस्था मतलब कि जब सफेद धन हो जाता है में पुनः प्रवेश करता है तो इसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प जो हमें चुनना है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ही ए, मतलब कि इंटीग्रेशन समेकन जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर होगा समेकन। देन 24वां क्वेश्चन हमारे पास में, कुछ बैंक गैर घरेलू शाखा में लेन देन करने पर प्रभाव लगाते हैं। कुछ बैंक गैर घरेलू शाखा में लेन देन करने पर प्रभाव लगाते हैं, ये है ए, इसका आंसर होगा आरबीआई द्वारा अनुमत है। ओके, देन 25th क्वेश्चन हमारा होगा, स्थानीय क्षेत्र बैंक मतलब लोकल एरिया बैंक के रूप में पंजीकृत होते हैं कंपनी अधिनियम के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बी इसका आंसर होगा। ओके, 25वें क्वेश्चन का आंसर है बी। देन हमारे पास में है 26th क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है। देन 27 पर हम यहाँ से आते हैं, तो संस्था के बाहर नियम मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 27th में है कंपनी, डी। ओके, तो डी इसका आंसर होगा। देन 28th क्वेश्चन हमारे पास में है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में निजी स्वामित्व होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 51% से अधिक, तो इसका ए आंसर होगा। देन 29th क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, देखिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल मतलब कि एफटीएफ, इसका क्या आंसर होगा? एफटीएफ का एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है ये। ओके, देन इसका आंसर होगा डी, तो 29th का आंसर होगा डी। देन हमारे पास में अब है 30 नंबर का 30वां क्वेश्चन है, बैंकों को यह है सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपए और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट हमेशा अकाउंट पर ही क्रॉस करके जारी किए जाएं, किससे अधिक? तो 20,000 से। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, 30वें का आंसर बी होगा। फिर है 31वां क्वेश्चन, बैंकों की *99 है सेवा का लाभ के लिए उठाया जा सकता है, किसके लिए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मतलब कि तीनों के लिए आप इसका जो लाभ उठा सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए और मिनी स्टेटमेंट के लिए अकाउंट के। ओके, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, मैक्सिमम जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेवा का लाभ वगैरह के, तो उसमें मोस्टली आपको जो है सभी मतलब आंसर में नज़र आ जाएंगे, मतलब जैसे कि बी के अंदर है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ऐसे ही आपको सब जगह नज़र आ जाएगा मैक्सिमम चांस के अंदर। देन हमारे पास नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, बैंक एफडीआर जारी कर सकते हैं जिसमें समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं है, यदि एफडीआर की राशि है, एफडीआर की राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए से अधिक, 1 करोड़ रुपए से अधिक अगर होगा तो बैंक एफडीआर जारी कर सकते हैं जिसमें समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं है। ओके, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1 करोड़ रुपए से अधिक। तो 33वां हमारा क्वेश्चन है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, इनसे रिलेटेड है कुछ, छोटे वित्त बैंकों द्वारा कम से कम 50% उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण की राशि होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 25 लाख रुपए से नीचे, तो 33वें का आंसर होगा सी। देन उसके बाद में 34वां क्वेश्चन है एनईएफटी के बारे में है, एनईएफटी योजना के माध्यम से प्रति लेन देन की अधिकतम सीमा तक नकद भुगतान करके भी प्रेषण किया जा सकता है, कितना? 50,000। ओके, इसका आंसर होगा 50,000, 34वें का आंसर होगा बी। देन 35वां क्वेश्चन हमारे पास में है, सभी बैंक शामिल है
ओके, विनियमित संस्थाओं मतलब कि RE में ऑल बैंक्स मतलब सभी बैंक शामिल है, फर्स्ट हमारे पास में। देन सेकंड ऑप्शन है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, और थर्ड हमारे पास में है संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, और चौथा हमारे पास में ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। देन इसका आंसर क्या होगा? डी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको जो आंसर नजर आएगा उनमें सभी शामिल होंगे, तो चौथा हमारे को ये देखने को नजर आ रहा है, डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पर राइट होगा 35वें क्वेश्चन का। देन हमारे पास में 36वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक कृषि ऋण समाज। अब इसका क्या होगा जवाब? देखिए, इसका जवाब होगा डी। जमा को स्वीकार करते हैं लेकिन फिर भी वे बैंक नहीं है। कौन से वाले? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ये क्या करते हैं? जमा को स्वीकार तो करते हैं लेकिन ये बैंक नहीं होते हैं। इसका आंसर ए होगा 36वें का। फिर 37वां हमारे पास में क्वेश्चन है सहकारी बैंकों की संगठनात्मक संरचना और प्रबंधन संरचना पर आधारित है। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा सहकारी संधि, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ओके, तो 37वें का आंसर बी होगा। देन हमारे पास में 38वां क्वेश्चन है 38 सक्षम भुगतान प्रणाली मतलब कि AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ओके, तो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली क्या है? बोथ ए और बी, माइक्रो ATM है और कियोस्क के लिए भी है ये, तो दोनों हमारे पास आंसर में होंगे सी, ए एंड बी। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास में होंगे 39वां क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है BCBF के रूप में नियुक्त व्यक्ति या संस्था कंपनी कार्य करेगी, तो इसका जवाब होगा बी, शाखा के परिचालन क्षेत्र में उस बैंक की शाखा की विस्तृत शाखा के रूप में। ओके, एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ बैंक ब्रांच इन द ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ब्रांच। 39th का आंसर होगा बी, ध्यान रखना। देन हमारे पास में है 40th क्वेश्चन है। अब 40वां जो सवाल होगा वो ये होगा कि विभेदित बैंक मतलब कि नीश बैंक्स ऐसे बैंक्स है जो बी, इसका जवाब होगा आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय खंड की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो 40वें का आंसर होगा बी। देन हमारे पास 41वां क्वेश्चन है NABFID इज एक्वेंट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? एक विकास वित्तीय संस्थान है। NABFID क्या है? एक विकास वित्तीय संस्थान है, तो 41वें का जवाब है बी। फिर हमारे पास 42वां क्वेश्चन है। 42वें का आंसर होगा भुगतान बैंक केवल में ही पैसा जमा कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? सरकारी कागजात और बैंक जमा, गवर्नमेंट पेपर्स एंड बैंक डिपॉजिट। बी इसका आंसर होगा 42वें का। पेमेंट बैंक क्या कर सकते हैं? केवल सरकारी कागजात और बैंक जमा कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास में 43 क्वेश्चन है कि नैतिकता के बारे में बातचीत में शामिल हो सकते हैं। नैतिकता में देखो मोरल डिपेंडेबिलिटी, और सेकेंड हमारे पास में दायित्वों को पूरा करने की समयबद्धता, अनुबंध की शर्तों का सम्मान करना। इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर है 44th क्वेश्चन हमारे पास में आवर्ती जमा के मामले में सामान्यतः। अब इसका जवाब क्या होगा? ए, कोई ग्राहक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पूर्व निर्धारित आवर्ती के अनुसार एक निश्चित राशि जमा कर सकता है, तो इसका जवाब ए होगा। ओके, 44th क्वेश्चन का। देन 45th क्वेश्चन का हमारे पास में अवेलेबल है कि KYC के प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा एक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज OVD नहीं है? OVD मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका जवाब होगा पैन कार्ड, डी। 45th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, डी सॉरी, पैन कार्ड। देन 46th क्वेश्चन हमारे पास में भारत QR कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत QR कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर सी हमारा गलत है। QR में भुगतान मोड केवल UPI के माध्यम से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ QR भी हम जो यूज़ में ले सकते हैं। 46 का आंसर है, और एक ऐसा मतलब ये ऐप है जो भारत QR का समर्थन करता हो, कोई भी ऐसे किसी ऐप का उपयोग कर सकता है। देन और P2M भी इसके लिए होता है, तो सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर QR में भुगतान मोड केवल UPI के माध्यम से उपलब्ध है, जबकि ऐसा नहीं है, तो 46 का आंसर होगा सी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 47 बचत बैंक जमा पर ब्याज की गणना की जाती है। किस पर की जाती है? दैनिक शेष राशि पर, मतलब कि डी इसका आंसर होगा ऑन द डेली बैलेंस। बचत बैंक जमा पर ब्याज की गणना किससे की जाती है? दैनिक शेष राशि पर। 47 इसका जो है आंसर होगा डी। अब 48th क्वेश्चन से हमारे पास में अवेलेबल है भुगतान बैंक। भुगतान बैंक क्या करते हैं? केवल मांग जमा करते हैं और स्वीकार करते हैं, केवल मांग जमा स्वीकार करते हैं, मतलब कि डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं ये, तो सी इसका आंसर होगा 48th क्वेश्चन का। देन 49th क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा *99# USSD बैंकिंग की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं है? तो केवल स्मार्टफोन पर उपलब्ध नहीं है। ओके, तो ओनली अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन, जबकि ऐसा नहीं है। ये मिनी स्टेटमेंट देती है, शेष राशि की जांच करती है, अंतर बैंक खाते से खाते निधि अंतरण भी करती है, लेकिन कि डी यहाँ पर जो है केवल स्मार्टफोन पर उपलब्ध, ये इसका जवाब होगा। अब हमारे पास में 50th क्वेश्चन होने वाला है
तो 50th क्वेश्चन हमारे पास में होने वाला है कि 20,000 रुपये और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसके साथ जारी किए जाने चाहिए। तो इसका जवाब होगा खाता प्राप्त करना क्रॉसिंग, मतलब कि सी, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग, सी इसका जवाब होगा। तो ये कुछ 50 सवाल थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ सवाल के बारे में हम आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।